हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज न्यूज़ के नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी एनालिस्ट जायद हामिद उर्फ लाल टोपी रूस और यूक्रेन की वॉर से काफ़ी घबराए हुए हैं। लाल टोपी का ये मानना है कि अब भारत भी पाकिस्तान पर हमला करेगा और पाकिस्तानियों को ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि भारत पाकिस्तान पर कभी हमला नहीं करेगा। भारत ने जब चाहा है पाकिस्तान पर हमला किया है, ये मानना है लाल टोपी का। और कभी भी भारत ने इस बात की परवाह नहीं की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। 1971 का हवाला देते हुए लाल टोपी ने कहा कि उस वक्त एक मुक्ति बानी थी, लेकिन फिर भी भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब तो पाकिस्तान में 10 मुक्ति बानी सर उठाए बैठे हैं और अब भारत पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट के रख देगा। दोस्तों, लाल टोपी की इस मज़ेदार चर्चा का मजा लेने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग तो यूरोप में हो रही है, आप उसके बारे में इतना फिक्रमंद क्यों हैं? आप इतनी गहरी निगाह उस पर क्यों रखे हुए हैं? यहां तक बाज लोगों ने एतराज कर दिया कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार है आपका, और आप बिला वजह एक ऐसी जंग में खामखा हसासियत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। यह बहुत खुदकुश सोच है। यूक्रेन की जंग के बारे में आज हम तफसीली बात करेंगे। इस जंग के 2 बड़े बड़े पहलू हैं। एक पहलू यह है कि जो जंग इस वक्त यूरोप में लड़ी जा रही है वो किसी भी लम्हे भड़क कर एक आलमी जंग बन सकती है, और अगर आलमी जंग बनी तो क्या उसका असर पाकिस्तान या मुसलमान दुनिया पर नहीं होगा? और दूसरा अहम तरीन पहलू उसका यह है कि जिस अंदाज में वो जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, वही सारा सिनारियो भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी बन रहा है। और हमारा दुश्मन भारत तकरीबन वही हिकमत अमली इस्तेमाल करना चाहता है जो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल की थी। और जो खुदकुश पॉलिसीज यूक्रेन ने बनाई हैं, कमोबेश तमाम वही खुदकुश पॉलिसीज पाकिस्तान की रियासत भी बना रही है। लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब वो तो रूस और यूक्रेन है, पाकिस्तान ना तो यूक्रेन है और इंडिया रूस नहीं है। क्योंकि अगर ये जंग आलमी जंग में भड़क गई तो मुझे बताइए क्या इससे पाकिस्तान पे इफेक्ट नहीं आएगा? इस वक्त भी हमारे 1000-2000 बच्चे वहां फंसे हुए हैं और एक क़यामत मची हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान सबको पता था, हर अंधे गूंगे बहरे को पता था कि रूस यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है। लेकिन ना तो पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई फैसले किए, ना इन्होंने वक्त से पहले अपने लोगों को नहीं। वही ड्रामा जो यमन में हुआ था, पता था जंग होने वाली है, सऊदी अरब हमला करने वाला है, सारे पाकिस्तानी यमन में बैठे रहे और जब हमला शुरू हो गया फिर चीखें मारते रहे कि हुकूमत हमें निकाल नहीं रही। आपको याद होगा PIA के जहाज भेजने पड़े थे, हुदैदा से निकाला उनको, एक क्राइसिस हो गया था, सैकड़ों पाकिस्तानी यमन में फंस गए थे। भाई जब पता है जंग शुरू होने वाली है, सऊदी अरब तुम्हारा इत्तेहादी है, उसने बताया कि हम जंग करने जा रहे हैं, तो लोग वक्त क्यों नहीं निकाले? यही हाल यूक्रेन में किया इन्होंने। ये हमारी फितरत है कि जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद हम चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं कि ये कर दो वो कर दो। तो फिलहाल भी हजारों सैकड़ों पाकिस्तानी वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कहा कि यह जंग किसी भी लम्हे भड़क कर आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। और अगर इस वक्त इन लोगों ने चाइना और ताइवान की जंग करवा दी तो सोचें फिर क्या होगा। चाइना और ताइवान की जंग भी तैयार रखी हुई है, और रूस इस वक्त वही किरदार अदा कर रहा है ऑलमोस्ट जो 39 में हिटलर ने किया था। एक आइडियोलॉजी है उसकी, एक्सपेंशन है, उसकी एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है। किस मुल्क की नहीं है? चाइना की भी एक्सपेंशनिस्ट है, इंडिया की भी अखंड भारत है, टर्की भी चाहता है कि अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा। हर मुल्क इस वक्त, जिसमें अमेरिकन भी यही चाहते हैं, जिस मुल्क के पास ताकत है, इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, वो अपनी सरहदों के अंदर नहीं बैठता, वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता है। पाकिस्तान यूक्रेन से कई $100 मिलियन की तिजारत हर साल करता था। हम वहां से हर चीज मंगवाते हैं, यूक्रेन से गंदम भी आती है हमारी, और टैंकों के इंजन भी आते हैं, टैंक अपग्रेड भी होते हैं, और उसके अलावा भी हजारों चीजें इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की हम यूक्रेन से लेते हैं। अब क्या होगा पाकिस्तान में अगर वो चीजें नहीं आएंगी या महंगी आएंगी तो हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा? इसका क्या हुकूमत ने इसकी कोई प्लानिंग की? वो तो अपने बच्चे नहीं निकाल सके वहां से, ये क्या प्लानिंग करेंगे? यही बात है, हम लोग तो खुदकुशी करने के शौकीन लोग हैं। हम जब तक पानी सर से ना गुजर जाए और पूरी कौम चीखे ना मारे, उस वक्त तक हुकूमत कुछ नहीं करती। हमारे फॉरेन ऑफिस को क्यों नहीं पता चला? इन्होंने पहले आपको कहा था कि जी अमेरिकन अफगानिस्तान से नहीं निकलेंगे, वो निकल गए। इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे, जल्दी निकल गए। अफगानिस्तान में सिविल वॉर होगी, वो भी नहीं हुई। इनकी तो हर जियोपॉलिटिकल असेसमेंट गलत है, तो इन पर मैं कैसे एतबार कर लूं? कभी किसी पे एतबार ना करो कि वो तुम्हारी जंग लड़ेगा, तुमने अपनी जंग खुद लड़नी है। पाकिस्तान में मैं बहुत खुदकुश मेंटालिटी देखता हूं ये
कि लोग हमसे कहते हैं कि चीन हमारी मदद को आ जाएगा, और 71 में यही धोखा हमने कौम को दिया था, अमेरिकन 7th फ्लीट हमारी मदद को आ रहा है। हम इसी डिल्यूजन और धोखे में अपना मुल्क गंवा चुके हैं कि अमेरिकन आ रहे हैं बचाने के लिए। आज कहते हैं जी इंडिया हमला ही नहीं कर सकता, चाइना बचा लेगा हमें, या अगर जंग हो भी गई तो बड़ी ताकतें बीच में आके जंग रोक देंगी। बाकायदा हमारे डिफेंस के इदारों के अंदर यही डिस्कशन होती है। कोई लॉन्ग टर्म वॉर की प्लानिंग ही नहीं है, क्योंकि किसी को जंग हो ही नहीं सकती, एटमी दौर है। क्यों? एटमी दौर में रूस और नेटो के दरमियान जंग हो रही है कि नहीं हो रही? वो जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं है, वो जंग नेटो और रूस के दरमियान है, और एटमी दौर में ही हो रही है। रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल निकाल लिए हैं बाहर, और नेटो के खौफ के मारे नेटो की जान निकली हुई है। बात यही होती है, एटमी दौर भी हो तो उसकी अम्ब्रेला के नीचे रहते हुए कन्वेंशनल जंगें ही हो रही हैं। यही रूस और अमेरिका और पूरा यूरोप जो है वो सीरिया के अंदर और इराक में एक दूसरे के खिलाफ लड़ता रहा है। खासतौर पर सीरिया में कोई एटमी जंग नहीं हुई इनके दरमियान। ये जो डॉक्ट्रिन है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, इनके दरमियान जंग नहीं हो सकती, ये सारी डॉक्ट्रिन भग से उड़ गई है आज यूरोप में, कि नेटो और रूस के दरमियान जंग हो रही है इस वक्त, और नेटो जो है वो खौफ के मारे पीछे हट गया। रूस ने परवाह नहीं की, वो पूरी एग्रेशन के साथ अंदर गया, उसने पूरी पावर इस्तेमाल की अपनी, और थ्रेट इस्तेमाल किया कि अगलों को उसने घुटनों पे लिया, पूरा नेटो घुटने पे आ गया खौफ के मारे। और यही सब कुछ वो है कि जो इंडियंस चाहते हैं, जिस किस्म की डॉक्ट्रिन वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज ही ना कर सके। इंडिया मुसलसल डिप्लॉयमेंट कर रहा है, अपनी तारीख में इंडिया ने कभी इतनी भारी डिप्लॉयमेंट नहीं की जितनी इस वक्त कर रहा है। परचेजिंग हो रही है, एक्विजिशंस हैं, वेपन्स प्रोग्राम्स आ रहे हैं, S-400 से लेकर राफेल से लेकर। आपके ख्याल में इंडिया ये सब कुछ चाइना के लिए कर रहा है? आपके ख्याल में सब कुछ श्रीलंका और बर्मा और नेपाल और बांग्लादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है? इतनी भारी डिप्लॉयमेंट, यही डिप्लॉयमेंट इंडिया ने की थी 71 में। 9 महीने जनरल मानेकशॉ ने पूरे मशरकी पाकिस्तान के गिर्द एक मैसिव जाल बिछाया, और पाकिस्तान आर्मी को वहां यह रोल दिया गया कि मशरकी पाकिस्तान में आपने सिर्फ पुलिस ड्यूटी करनी है, लॉ एंड ऑर्डर मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन करना है। आपने उनको जंग के लिए तैयार ही नहीं किया गया, क्यों? उस वक्त हुकूमत को नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया जिस लेवल की डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो इन्वेजन लेवल डिप्लॉयमेंट है, उसने अंदर आना ही आना है। यह रियासत की पूरी हिमाकत और जहालत जिसके नतीजे में पाकिस्तान टूट के अलग हो गया। तो आज हम ऐसी खुदकुश बातें कैसे कर सकते हैं? हमें यूक्रेन में नजर आया, रशिया ने 6 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में, इंडिया ने पिछले 8-9 महीने लगाए हैं डिप्लॉयमेंट करने में। रशिया ने कोई परवाह नहीं की कि नेटो के पास 4 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं कि जो उसको रोकेंगी, वो चढ़ दौड़ा उसके ऊपर, बराह रास्त नेटो के साथ तसादुम किया उसने यूक्रेन में दाखिल होकर, और नेटो मिन करता रह गया, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वो प्रोवोक कर रहा है इसको। और इंडिया ने कभी परवाह नहीं की इस बात की कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इंडिया ने जब हमला करना चाहा है उसने किया है। याद रखिएगा हिटलर की मेंटालिटी, जब मिलिट्री पावर एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी के पास हो जाए फिर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी सारी कैलकुलेशन से बाहर काम करेगा। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करेगा।